हे गाइस, वेलकम बैक टू अभ्युदय क्लासेज यूपी। तो जैसा कि आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं पर्यावरणीय प्रदूषण का लेसन प्लान हमें कैसे लिखना है। आज की इस वीडियो में हम इस टॉपिक पे चर्चा करेंगे। जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑलरेडी हमने ये जितने भी इसके पहले 20 पाठ योजना, जो हमारा आज का वीडियो है वो 20वां लेसन प्लान है। ऑलरेडी हमने पुष्प की संरचना हमारा पहला टॉपिक था, उसके बाद पौधों के विभिन्न भाग, फिर सूक्ष्म जीव, विषाणु, जीवाणु, पौधों में पोषण, विटामिन, कोशिका, जंतु उत्तक, पादप उत्तक, रुधिर, जैव विकास, पारिस्थितिकी तंत्र, उसके बाद पाचन तंत्र, फिर श्वसन तंत्र, उसके बाद अनुकूलन, प्रकाश संश्लेषण, मानव कंकाल। और जो हमारा पिछला वीडियो था वह पर्यावरण टॉपिक का था, पाठ्य योजना का। और आज का जो हमारा टॉपिक है वह है पर्यावरणीय प्रदूषण। तो कहने का तात्पर्य है कि हमने इतने लेसन प्लान पर चर्चा ऑलरेडी कर लिया। अब बचा हुआ बस हमारा सिर्फ ये 2 लेसन प्लान का टॉपिक है, एक तो पर्यावरणीय प्रदूषण और दूसरा जो है जीव जगत का वर्गीकरण, जो अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं। अगर आपको इसमें से किसी भी टॉपिक का लेसन प्लान चाहिए, किसी भी टॉपिक के लेसन प्लान की आवश्यकता होती है, तो प्लीज़ आप एक बार से चैनल पर देख लीजिएगा। आपको हर एक टॉपिक का, सिर्फ यही नहीं, जितने यहाँ पे टॉपिक दिख रहे हैं, आपको इससे अधिक और भी जो टॉपिक है हमारे फिजिकल साइंस है या बायोलॉजिकल साइंस, या आपको अदर सब्जेक्ट सिविक्स और हिस्ट्री जो हमारा है, उसमें भी आपको किसी भी टॉपिक का ऐसा लेसन प्लान नहीं है जो चैनल पर नहीं मिलेगा। हर एक टॉपिक का लेसन प्लान आपको चैनल पर प्रोवाइड करवाया गया, आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो प्लेलिस्ट तैयार है, आप चाहें तो वहाँ से भी देख सकते हैं, मैं लिंक भी दे दूँगी, आप चाहें तो वहाँ से भी देख सकते हैं जाके। चलिए देखते हैं आज का हमारा जो टॉपिक है वह है पर्यावरणीय प्रदूषण का लेसन प्लान हमें कैसे बनाना है। आज की इस वीडियो में हम इस पर चर्चा करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए होंगे और अभ्युदय क्लासेज यूपी को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ एक बार से चैनल को सब्सक्राइब, और वीडियो आपको हेल्पफुल लगेगी, पसंद आएगी तो प्लीज़ लाइक और शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है, चैनल से जुड़ना नहीं भूलेंगे। पाठ योजना संख्या जो हमारा है 20वें नंबर का है। छात्र अध्यापिका या छात्र अध्यापक का नाम, प्रशिक्षण केंद्र, दिनांक, कक्षा, वर्ग, विषय, उपविषय, चक्र, अवधि, ये सारी चीज़ें लिखने के बाद आते हैं हम सीधा अपने प्रकरण पर। तो आज का हमारा प्रकरण हमें पता है पर्यावरणीय प्रदूषण है। इसके बाद हमारा जीव जगत का वर्गीकरण 21वें नंबर का लेसन प्लान है। सीधा बायोलॉजिकल साइंस का लेसन प्लान खत्म होगा तो सीधा हम चलेंगे इसके बाद फिजिकल साइंस के लेसन प्लान पे, फिर एक एक करके उसका भी लेसन प्लान डिस्कस करेंगे। ऑलरेडी आपको फिजिकल साइंस, बायोलॉजिकल साइंस और अदर सब्जेक्ट के भी लेसन प्लान मिल जाएंगे चैनल पे। सामान्य उद्देश्य लिख लेंगे, ये कुल 7-8 पॉइंट जो भी है, या पूर्वत लिखते हुए आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद आते हैं हम अनुदेशनात्मक उद्देश्य पर। अनुदेशनात्मक उद्देश्य या विशिष्ट उद्देश्य भी जिसे लिखते हैं हम, इसमें पहला है ज्ञानात्मक उद्देश्य। तो इसमें लिखेंगे छात्र पर्यावरणीय प्रदूषण के बारे में बता सकेंगे। ओके, फिर बोधात्मक उद्देश्य लिखेंगे, जिसमें लिखेंगे छात्र पर्यावरणीय प्रदूषण की व्याख्या कर सकेंगे। उसके बाद क्रियात्मक उद्देश्य में लिखते हैं कि छात्र पर्यावरणीय प्रदूषण तथा उससे संबंधित जानकारी का दैनिक जीवन में प्रयोग कर सकेंगे। ये हो गया हमारा विशिष्ट या अनुदेशनात्मक उद्देश्य। सहायक सामग्री में आप जो भी चीज़ें सहायक सामग्री में यूज़ करते हैं टीचिंग के दौरान, जैसे चार्ट पेपर पर बना चित्र या लपेट श्यामपट्ट पर बना चित्र भी आप लिख सकते हैं यहाँ पे। ठीक, शिक्षण विधियाँ में प्रश्नीकरण विधि, व्याख्यान विधि और प्रयोग प्रदर्शन विधि, ये सारी चीज़ें लिखते हैं। 3 शिक्षण विधियाँ हम। पूर्व ज्ञान में लिखेंगे छात्र पर्यावरण प्रदूषण के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। ओके, इसके बाद प्रस्तावना का प्रश्न लिखते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन लिखेंगे कि हम अपने घरों को साफ सुथरा रखने के लिए क्या करते हैं। तो हम अपने घरों को साफ सुथरा रखने के लिए घर की सफाई करते हैं। फिर दूसरा प्रश्न करेंगे कि घर की सफाई के दौरान कूड़ा कचरा, घर की सफाई के दौरान क्या निकलता है घर से। तो घर की सफाई के दौरान जो है कूड़ा कचरा व अनुपयोगी वस्तुएं निकलती हैं। ठीक, फिर तीसरा क्वेश्चन लिखेंगे कि कूड़े कचरे को आप कहाँ फेंकते हैं। तो कूड़े कचरे को हम घर से बाहर कूड़ेदान में फेंकते हैं। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि घर से बाहर कूड़े कचरे को फेंकने पर हमारे वातावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो हमारे वातावरण या पर्यावरण जो है दूषित हो जाता है। समस्यात्मक प्रश्न लिखेंगे कि पर्यावरणीय प्रदूषण को विस्तार से बताइए। यहाँ पे जो है छात्र मौन हो जाएंगे या समस्यात्मक हम लिख देंगे। समस्यात्मक लिखने के बाद उद्देश्य कथन लिखेंगे। आज हम लोग पर्यावरणीय प्रदूषण के बारे में अध्ययन करेंगे। ये हो गया उद्देश्य कथन हमारा। इसके बाद अनुदेशनात्मक प्रक्रिया लिखते हैं, जिसमें लिखते हैं प्रस्तुत अनुदेशनात्मक प्रक्रिया को 3 शिक्षण बिंदुओं में प्रस्तुत किया गया है।
जो क्रमशः पर्यावरणीय प्रदूषण के कारण व पर्यावरण प्रदूषण को रोकने का उपाय है। ये हो गया अनुदेशनात्मक प्रक्रिया हमारा। अब आज का हमारा पहला शिक्षण बिंदु जो है वह है पर्यावरणीय प्रदूषण। तो लिखेंगे पहला शिक्षण बिंदु पर्यावरणीय प्रदूषण। इसमें पहला विकासात्मक प्रश्न करते हैं कि पर्यावरण के अंतर्गत क्या क्या आता है। तो पर्यावरण के अंतर्गत पेड़ पौधे, जीव जंतु आदि आते हैं। दूसरा लिखेंगे अपशिष्ट पदार्थों को बाहर फेंकने से क्या होता है। अपशिष्ट पदार्थों को बाहर फेंकने से हमारा पर्यावरण प्रदूषित हो जाता है। फिर तीसरा मौन प्रश्न लिखते हैं कि पर्यावरण प्रदूषण से आप क्या समझते हैं। यहाँ पे जो है छात्र मौन हो जाएंगे। हम स्पष्टीकरण की ओर आगे बढ़ेंगे। स्पष्टीकरण में लिखते हैं, हम प्रतिदिन अपने क्रियाकलापों द्वारा बहुत से हानिकारक पदार्थों को वातावरण में मिला देते हैं, जिसके कारण हमारा पर्यावरण प्रदूषित होता जा रहा है। पर्यावरण के विभिन्न घटकों जैसे जल, वायु, मिट्टी आदि में होने वाले अवांछनीय परिवर्तन, जिनका जीवधारियों एवं अन्य घटकों पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है, प्रदूषण कहलाता है। प्रदूषण मुख्यतः 5 प्रकार के होते हैं। पांचों के नाम लिख देंगे, जैसे जल प्रदूषण, वायु, ध्वनि, मृदा और रेडियोधर्मी प्रदूषण। ये सारी चीज़ें लिखेंगे। यहाँ पे छात्र छात्रा ध्यान से सुनते हैं, साथ में लिखते हुए आगे बढ़ेंगे। श्यामपट कार्य कर लेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे किया हुआ है। पांचों जो प्रकार है, टाइप्स हैं प्रदूषण के, वो लिख देंगे। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं हम अपने दूसरे शिक्षण बिंदु पर, जो है पर्यावरणीय प्रदूषण के कारण। ये हमारा दूसरा शिक्षण बिंदु है। इसमें विकासात्मक प्रश्न करेंगे। पहला कि प्रदूषण का जीव जगत पर कैसा प्रभाव पड़ता है। तो प्रदूषण का जीव जगत पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है। ओके। दूसरा है पर्यावरण प्रदूषण कितने प्रकार के होते हैं। तो पर्यावरण प्रदूषण 5 प्रकार के होते हैं। फिर मौन प्रश्न करेंगे कि पर्यावरण प्रदूषण के प्रमुख कारण क्या हैं। यहाँ पे छात्र मौन हो जाएंगे और हम स्पष्टीकरण देंगे कि पर्यावरण प्रदूषण के प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं। अब एक एक पॉइंट लिखेंगे। पहला पॉइंट है वृक्षों की कटाई का होना। दूसरा औद्योगिकीकरण का होना। तीसरा शहरीकरण का होना। नेक्स्ट है वाहनों की संख्या में भारी वृद्धि का होना। घरेलू उपकरणों में वृद्धि, कीटनाशकों का प्रयोग, सीवेज व अपमार्जकों का नदी नालों में प्रवाहित होना, औद्योगिक तथा कृषि अपशिष्टों का नदी नालों में प्रवाहित होना तथा धुएं एवं रासायनिक गैसों का वायुमंडल में मिलना। ये हो गया हमारा दूसरे शिक्षण बिंदु का स्पष्टीकरण। ठीक, तीसरा शिक्षण बिंदु देखते हैं पर्यावरण प्रदूषण को रोकने के उपाय। ये हमारा तीसरा शिक्षण बिंदु है। हाँ, एक चीज़ और, तीसरे शिक्षण बिंदु पर बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने अभ्युदय क्लासेज यूपी को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ एक बार से चैनल को सब्सक्राइब, और वीडियो पसंद आई हो, आपको हेल्पफुल लग रही हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर भी जरूर साथ में करते चलिएगा। इसमें पहला क्वेश्चन है पर्यावरण प्रदूषण के मुख्य 2 कारण बताइए। तो पर्यावरण प्रदूषण के 2 मुख्य कारण वनों की कटाई और औद्योगिकीकरण है। दूसरा है वायु प्रदूषण के कोई 2 कारण बताइए। तो वायु प्रदूषण के 2 कारण धुएं व रासायनिक गैसें हैं। उसके बाद मौन प्रश्न लिखेंगे कि पर्यावरण प्रदूषण को रोकने के उपाय बताइए। यहाँ पे जो है छात्र मौन हो जाएंगे। हम देंगे स्पष्टीकरण। स्पष्टीकरण में लिखेंगे कि विभिन्न पर्यावरणीय प्रदूषण को रोकने का उपाय निम्न है। पहला है जल प्रदूषण को रोकने का उपाय। इसमें लिखेंगे नदी, तालाब आदि में कपड़े धोने व पशुओं को नहलाने पर पाबंदी लगानी चाहिए। प्रत्येक नगर में जल शोधन संयंत्र लगाकर जल से प्रदूषणकारी तत्वों को पृथक करने के बाद ही जल को प्रयोग में लेना चाहिए। फिर इसके बाद वायु प्रदूषण को रोकने के उपाय लिखेंगे। फिर ध्वनि प्रदूषण को रोकने के उपाय और मृदा प्रदूषण को फिर उसके बाद रोकने के उपाय भी लिखेंगे। ठीक है, तो वायु प्रदूषण को रोकने के उपाय में लिखेंगे पहला पॉइंट कि घरों में परंपरागत ईंधन जैसे लकड़ी, कोयला, उपलों आदि के स्थान पर सौर ऊर्जा, बायोगैस आदि के प्रयोग को बढ़ावा देना चाहिए। दूसरा लिखेंगे ईंट भट्टों या उद्योगों को शहर से दूर स्थापित करें तथा उसके धुएं को धूम्र अवक्षेपक यंत्र के द्वारा शुद्ध करने का प्रयास करना चाहिए। और फिर ध्वनि प्रदूषण में लिखते हैं कि वाहनों में तीव्र ध्वनि वाले हार्नों के प्रयोग से बचना चाहिए। ध्वनि उत्पन्न करने वाले यंत्रों का कम से कम प्रयोग करना चाहिए। ओके, फिर मृदा प्रदूषण में लिखेंगे आगे कि पौधारोपण करना चाहिए, प्लास्टिक के प्रयोग पर रोक, और नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे कि जैविक खाद को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। ये हो गया हमारा तीसरे शिक्षण बिंदु का स्पष्टीकरण।
आगे बढ़ते हैं निरीक्षण कार्य पर। निरीक्षण कार्य में लिखेंगे छात्र अध्यापिका द्वारा छात्रों को श्यामपट्ट कार्य उतारने का निर्देश दिया जाएगा तथा कक्षा में अनुशासन बनाए रखते हुए निरीक्षण किया जाएगा। फिर पुनरावृत्ति का प्रश्न लिखेंगे। पहला क्वेश्चन, पर्यावरण प्रदूषण क्या है? दूसरा, पर्यावरण प्रदूषण कितने प्रकार के होते हैं? और तीसरा, पर्यावरण प्रदूषण को रोकने के उपायों को बताइए। और आखिरी क्वेश्चन लिखते हैं कि मृदा प्रदूषण रोकने के उपाय बताइए। ये हो गया हमारा पुनरावृत्ति का प्रश्न। इसके बाद गृह कार्य लिखेंगे। गृह कार्य में लिखते हैं सभी छात्र घर से पर्यावरण प्रदूषण के बारे में लिखकर लाएंगे। और गृह कार्य के साथ ही होता है हमारा पाठ्य योजना समाप्त। सो गाइस, आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए चैनल से जुड़े रहें। जाते वक्त अभ्युदय क्लासेज यूपी को सब्सक्राइब, और वीडियो पसंद आए हो तो लाइक और शेयर करना नहीं भूलेंगे, ज़रूर करते जाएंगे। ओके, थैंक यू।